हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं हूं परवीन निश्चल और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड रेजिडिटी पर। कोरोजन और रेजिडिटी पर हम टोटली डिस्कस करेंगे। कोरोजन होता क्या है, रेजिडिटी क्या होती है, कोरोजन और रेजिडिटी के होने के रीजंस क्या होते हैं और इनसे अवॉइड करने के मेथड क्या होते हैं, इन सब टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये केमिस्ट्री के क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड वीडियो है बच्चों। इसके मैंने पहले के 2 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को, इस टॉपिक को, कोरोजन से। कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन जो होता है एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आए और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी लस्टर और स्ट्रेंथ को लॉस कर दे। कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी लस्टर और स्ट्रेंथ को लॉस कर दे तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है। लस्टर क्या होता है बच्चों? जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। सबके सरफेस से लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी जिसके कारण वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, आप फेरस ले लो, ठीक है, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, एल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं सबके सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो मेटल चमकीले दिखाई पड़ते हैं, शाइनी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। उसी शाइनी सरफेस को क्या कहते हैं? लस्टर। उसमें जो शाइनी सरफेस होता है, जो चमकने का गुण होता है मेटल्स में, उसी को लस्टर कहते हैं। और मेटल्स में स्ट्रेंथ भी पाई जाती है। तो जब कोई भी मेटल, कोरोजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जब कोई भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद या एयर के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने लस्टर स्ट्रेंथ और को लॉस कर दे, लस्टर स्ट्रेंथ को क्या करें? लॉस कर दे, खो दे, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे आप देखेंगे जो फेरस होता है, फेरस जब एयर में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है। अब यहां पर ये फेरस जो होता है ये ग्रेइश दिखता है। कैसा दिखता है? ग्रेइश दिखता है और शाइनी होता है। ग्रेइश दिखता और शाइनी होता है। लेकिन जब ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड तो ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन दिखता है और रेडिश ब्राउन के साथ साथ डल भी दिखने लगता है। रेडिश ब्राउन होता है और कैसा दिखने लगता है? डल दिखने लगता है। इस प्रकार से ये क्या करता है? अपने शाइन को क्या करता है? अपने लस्टर को क्या करता है? खो देता है। अब खोने के बाद कैसा दिखने लगता है? डल। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। उसके साथ साथ ये क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आने के बाद वीक हो जाती है। इसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब कोई भी मेटल, कोरोजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आए या एयर के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने लस्टर स्ट्रेंथ को खो दे तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर। सिल्वर चांदी बहुत ही चमकीला होता है, इसीलिए इसके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। जो औरतें पहनती हैं आभूषण चांदी के बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है? चमकीला होता है, इसका सरफेस चमकीला होता है। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है हाइड्रोजन सल्फाइड से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन कंपोनेंट से रिएक्शन करता है जब एयर के, तो बनाता क्या है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है प्लस जल बनाता है। अब यहाँ पर ये जो होता है सिल्वर, वो शाइनी होता है, चमकीला होता है, चमकदार होता है। लेकिन जब ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाने के बाद उस सिल्वर के जो वस्तु होते हैं, उपकरण होते हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोट आ जाता है और वो ब्लैक कलर का कोट ही सिल्वर सल्फाइड होता है। ठीक है। इस प्रकार से सिल्वर का क्या होता है? कोरोजन होता है। ठीक है। तो जब कोई भी मेटल एयर के
कांटेक्ट में आए या एयर के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने लस्टर या स्ट्रेंथ को खो देता है, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मींस आप कोरोजन को डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोसेस इन विच metals come in contact with air and lose their luster and strength. The process in which metal come in contact with air and lose their luster and strength is called corrosion। ठीक है। अच्छा, कोरोजन जो होता है बच्चों, फेरस में अगर कोरोजन होने के बाद जो बनता है रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड, इस कंपाउंड को रस्ट कहा जाता है। इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसे रस्ट कहते हैं। और सब में रस्ट नहीं कहेंगे, और सब मेटल में अगर कोरोजन के दौरान जो कंपाउंड बनेगा वो रस्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन फेरस में कोरोजन के दौरान जो नया कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, रस्ट कहते हैं। ठीक है। अब इससे बचने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मेथड क्या होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। इससे बचने के मेथड होते हैं, पहला है पेंटिंग। पेंटिंग प्रोसेस द्वारा किसी भी मेटल के बने हुए उपकरण के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग कर दी जाती है। तो पेंटिंग कर देने से पेंट जो होता है एयर के कांटेक्ट में उस मेटल के बने हुए वस्तु के उपकरण को एयर के कांटेक्ट में आने नहीं देता, उस मेटल को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे उस मेटल का कोरोजन नहीं होता है। तो पेंटिंग के द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की पतली सी परत चढ़ा देते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। जैसे क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, इन सब का क्या होता है, पतली सी परत दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं और क्रोमियम और निकिल की पतली परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो वो क्रोमियम और निकिल जो होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। वो एयर में मौजूद कंपोनेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं, और जब वो उसके दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, दूसरे मेटल के उपकरण या ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, तो वो दूसरे मेटल जो रिएक्टिव होते हैं उस मेटल को एयर के कांटेक्ट में आने से रोक देते हैं, जिसके कारण उस मेटल का क्या होता है, कोरोजन नहीं होता। ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस है ऑयलिंग या ग्रीसिंग। ऑयलिंग या ग्रीसिंग प्रोसेस द्वारा भी क्या किया जा सकता है, कोरोजन को रोका जा सकता है। किसी भी मेटल के बने हुए उपकरण के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, तो ऑयल या ग्रीस लगाने से ऑयल या ग्रीस जो होता है एयर को उस मेटल के कांटेक्ट में आने से क्या करता है, रोक देता है, और जब रोक देता है तो उस मेटल का क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेस द्वारा कोरोजन प्रोसेस को रोका जा सकता है, कुछ मेथड द्वारा कोरोजन प्रोसेस को रोका जा सकता है। जैसे पेंटिंग हो गया, पेंटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ऑयलिंग या ग्रेसिंग करके, और भी मेथड है जैसे गैल्वेनाइजेशन मेथड द्वारा भी रोका जा सकता है, और है एलॉइंग प्रोसेस द्वारा, एलॉइंग मेथड द्वारा। एलॉइंग में क्या करते हैं कि एक मेटल के में दूसरे मेटल को क्या करते हैं, या दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, मिलाकर मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद एक नए मतलब मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने से वो क्या होता है, उसका कोरोजन नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, आयरन में जिंक मिला देते हैं, निकल मिला देते हैं। इन सब के मिलाने के कारण क्या होता है, उसका कोरोजन नहीं होता। तो इस प्रकार से कोरोजन प्रोसेस को बहुत सारे मेथड द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी भी क्या होती है बच्चों, एक प्रोसेस होती है जिसमें जब कोई ऑयली या फैटी फूड आइटम हो, ऑयली या फैटी फूड आइटम हो, और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जब कोई ऑयली या फैटी फूड आइटम हो और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपने ओडर मतलब होता है गंध,
स्मेल, टेस्ट, या फिर कलर को क्या करे, चेंज कर ले। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? ये भी एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें जब कोई फैटी, ऑयली या फैटी फूड आइटम हो और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद या एयर के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने ओडर, टेस्ट या फिर कलर को क्या करे, चेंज कर देता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, जब कोई ऑयली या फैटी फूड आइटम एयर या एयर के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आने के बाद अपने ओडर, टेस्ट या फिर कलर को क्या करे, चेंज कर दे, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, मींस आप रेंसिडिटी को डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोसेस इन विच ऑयली और फैटी फूड आइटम, द प्रोसेस इन विच ऑयली और फैटी फूड आइटम कम इन कंटेक्ट विथ एयर and loss या change their odor, taste and color is called rancidity. The process in which oily or fatty food item come in contact with air and change their odor, taste and color is called rancidity. अब इससे बचने की मेथड क्या होते हैं बच्चों? इससे बचने के भी मेथड होते हैं। करते क्या है कि जो ऑयली या फैटी फूड आइटम होते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। मींस ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें एयर प्रवेश ना कर सके, जिसमें एयर इंटर ना कर सके। जब एयर नहीं इंटर करेगा तो वहां पर उसमें उस फूड आइटम में मौजूद ऑयल या फैट क्या करेंगे, एयर से रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनकी रेंसिडिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो फैटी या ऑयली फूड आइटम होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो रैपर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, इनमें एयर फिल रहता है, वास्तव में एयर नहीं रहता। इनके जो रैपर्स के पॉकेट होते हैं उसमें एयर फिल रहता है, लेकिन वो वास्तव में एयर नहीं होता, केवल नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल किए रहते हैं जिससे कि उसमें एयर इंटर ना कर सके, और जब एयर इंटर नहीं करेगा तो वहां पर उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन फैट या ऑयल से रिएक्शन नहीं करता है। एयर में मौजूद सभी कंपोनेंट फैट या ऑयल से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं, मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, रेंसिडिटी प्रोसेस द्वारा रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हुआ ये टॉपिक समाप्त बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स।